हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो हमारा होने वाला है स्पेशल वीडियो होने वाला है। और इसके पहले काफ़ी सारे वीडियो हो चुके हैं, कम से कम 6-7 वीडियो हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। और ये क्वेश्चन जो होंगे ये भी सारे पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। और ये परीक्षावाड़ी से जो बुक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, डिटेल में बुक है। उससे जो भी क्वेश्चन उसमें हैं उन सभी को हम मतलब उसका डिटेल वाइज रिवीजन करेंगे। और इसमें हम इसके पहले जो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं उसमें ही उत्तर प्रदेश से एक संक्षिप्त अवलोकन। और सेकंड चैप्टर था उसमें यूपी भौतिक संरचना और जलवायु। और फिर मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, नदी तंत्र से बात की थी, उसमें झीलें, सिंचाई और भूगर्भ जल जो भी था, ऊर्जा संसाधन, इसको भी कवर अप कर चुके हैं। फिर खनिज, वन्य संपदा, वन्य जीव, इसको भी, और परिवहन से रिलेटेड जितना भी था उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें थी जैसे कि जनगणना परिदृश्य, ये भी कंप्लीट हो चुका है। सांस्कृतिक तत्व जो जैसे कला, उत्सव, मेले, और इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर उसके आगे हमारी उसी श्रृंखला में एक नया वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है, यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आप सभी को आई थिंक पता होगा, यूपी का सबसे पुराना जो संग्रहालय है लखनऊ में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1863 में हुई थी, ठीक है। बाकी ये सारे मथुरा, झांसी और मेरठ, ये सारे भी संग्रहालय हैं। तो मेन सबसे पुराना संग्रहालय की बात करें तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ए है नोएडा। नोएडा काफ़ी चर्चे में रहता है और ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आता है, ठीक है। और जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और फिर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं, कितने हैं? तो ये टोटल 3 हैं। और इनकी बात करेंगे कहाँ कहाँ पे। तो एक है गोरखपुर में, ओके। और दूसरा है कुशीनगर में, और तीसरा एक है क्या बोलते हैं, सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। तो ये टोटल 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? गोरखपुर, कुशीनगर और एक है सिद्धार्थ नगर, ठीक। पिपरावा करके कुछ नाम है वहाँ पे। तो ये 3 हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो उस स्थित है, इसका राइट आंसर है हमारा डी, राइट आंसर है, लखनऊ में स्थित है। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। इसमें पूछ रहा है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट है, तो वाराणसी में ये स्थित है। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पूछ रहा है अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है लखनऊ है, तो ये भी लखनऊ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये इसको अगर बताएं तो ये स्थित है मेरठ में। ओके। तो ये मेरठ में स्थित है। आपको बता दें जो आलू है, आलू आलू को ताज ताज ब्रांड से इसको सप्लाई किया जाता है, ठीक है। मतलब अदर स्टेट में या फिर जितना भी निर्यात होता है आलू का, ठीक है, इस ब्रांड से होता है। और यूपी में इसके 3 कृषि निर्यातक क्षेत्र 3 हैं, ठीक है। एक आगरा में है, एक लखनऊ में, और एक आई थिंक गोरखपुर में। ओके। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में पूछ रहा है भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कानपुर में। आप सभी को पता होगा चमड़ा सिटी बोला जाता है कानपुर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन होता है।
चमड़ा से जो चीज़ें बनती हैं उन सभी की चीज़ों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है सी, ठीक है, इसका राइट आंसर सी है, ये कानपुर में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर सी है, ये लखनऊ में स्थित है। ओके, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान। फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये जो स्थित है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मथुरा में स्थित है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थित है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका जो राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो ये जो स्थापित हुई है, इसका राइट जो आंसर है बी है, तो इसका राइट आंसर बी ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका देखो, एग्रो पार्क लखनऊ में है, ये भी राइट है, लेकिन एपेरल पार्क ये नोएडा में नहीं है। प्लास्टिक सिटी कानपुर को बोला जाता है, और चमड़ा सिटी भी बोला जाता है, और लेदर टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा लिखा हुआ, ये उन्नाव में, ये भी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो देखो, बायोटेक पार्क ये भी लखनऊ है, राइट है, और टोनिका सिटी ये राइट नहीं है। फिर प्लास्टिक सिटी तो कानपुर है, लेदर टेक पार्क ये भी उन्नाव। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है, इसका राइट आंसर सहारनपुर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है कानपुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये हमारा खुर्जा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा झांसी में। यहाँ पे पूरी मतलब पूरे स्टेट का केवल एकमात्र चारा अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वहाँ झांसी में स्थित है, तो ये राइट हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है भारतीय वनस्पति शोध संस्थानों के। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कह रहा है सेंट्रल मैंग्रोव रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है, ये भी लखनऊ में स्थित है। जो मतलब यूपी स्टेट के किसी भी स्टेट में आप अगर तुम जाओगे, मतलब स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे जितने भी संस्थान हैं या जो मेन पॉइंट है, वो मेनली राजधानी क्षेत्र में ही होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके आगे चलते हैं। 25 में पूछ रहा है यूपी कृषि अनुसंधान परिषद ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, तो इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। ये पूछ रहा है भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाराणसी में स्थित है। ठीक है, फिर उसके आगे 27 पे बात करते हैं।
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है बरेली में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं, उसके आगे 28 में बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके, फिर हमें सुमेलित करना है, तो आते हैं सुमेलित करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले इसमें कह रहा है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये जो स्थित है ये स्थित है नोएडा में, तो इसका ए का 4 हो जाएगा। फिर कह रहा है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में स्थित है। फिर नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, ये जो स्थित है ये आगरा में स्थित है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ठीक है, तो ये स्थित है मेरठ में। तो आप इससे मैच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ए का 4, ओके, सी और डी में मिल रहा है। फिर बी का 3 में ये भी मिल रहा है। सी का 1 हमने मिलाया था क्योंकि जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी जो है 1 में है, तो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी ये कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी है, ये लखनऊ में हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर सी। फिर कह रहा है निम्न में से 32 पे बात करते हैं, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है, तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डिफेंस पार्क, ठीक है। बाकी टेक्सटाइल पार्क तो आप जानते होंगे, मेगा फूड पार्क ये भी बरेली, और थीम पार्क ये भी आगरा। ओके, फिर वुमेन पावर लाइन 1090 आप तो काफ़ी जानते होंगे, कोई भी केस होता है तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट और जागरूक करने के लिए भी काफ़ी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2012 में 15/11, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 15/11। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 34, इसमें कह रहा है सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में स्थित है, इसका संग्रहालय पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। ओके, फिर कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, फिर चलते हैं अपने न्यू टॉपिक पे। ये में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की बात करेंगे, इससे जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, तो आई थिंक ये सभी को पता होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और ये जो की थी बलवंत राय मेहता समिति ने की थी त्रिस्तरीय, ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत ये थी, सॉरी ब्लॉक स्तर पे, और फिर उसके बाद जिला स्तर पे इन्होंने बताया था। और इन्होंने जो अशोक मेहता समिति थी इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। उसके बाद अशोक मेहता समिति जो थी इन्होंने केवल 2 स्तर बताए थे, ग्राम पंचायतों को बिल्कुल हटा दिया गया था, इनकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। ओके, फिर रावत समिति जो थी इन्होंने 4 स्तर पे बताया था, और 4 स्तर एक राज्य स्तर इन्होंने बढ़ा दिया था। और ये अगर बात करेंगे इनकी जो रिपोर्ट है इनकी, इसके अनुसार जो पंचायती राज प्रणाली आज क्या बोलते हैं पश्चिमी बंगाल में लागू है, ठीक है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे लागू है। फिलहाल पश्चिमी बंगाल, जिससे जितना मुझे पता है पश्चिमी बंगाल में 4 स्तर ही लागू है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। तो इसमें कह रहा है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की अगर हम बात करेंगे, देखो प्रधान का तो होता ही है, आप सभी जाते होंगे, चुनाव होता होगा, वोट डालने जाते होंगे अपने गांव क्षेत्र में, जो भी गांव से हैं रहने वाले हैं। फिर बात करेंगे क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत का आपको पता ही नहीं चलता होगा कब चुनाव हो जाता है, तो इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो गांव में बीडीसी होता है उनके द्वारा इनको चुना जाता है, तो बीडीसी जो होता है उसे हम लोग चुनते हैं। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, इसे भी सरपंच और पंच इन सभी का हम चुनाव करते हैं, ठीक है।
नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे इसमें कह रहा है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो ये जो अगर हम बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें टोटल नगर निगम कितने हैं, तो टोटल 17 है नगर निगम। ओके, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आजमगढ़ नगर निगम नहीं है। फिर उसके आगे चलते हैं। उत्तरांचल, जो उत्तराखंड जिसे बोलते हैं आजकल, इसमें कह रहा है उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा क्षेत्र शेष बचे थे। तो ये जो बचे थे 403 क्षेत्र बचे थे। ओके, आपको बता दें ये जो उत्तरांचल है इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, और 13 ज़िले यूपी से मतलब काट करके बनाया गया था। 13 ज़िलों को काट करके इसे उत्तरांचल बना दिया गया, उत्तराखंड जिसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे बचा, टोटल 403 बचे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें कह रहा है यूपी में लोकायुक्त का पद सृजन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, 1975 में लोकायुक्त का पद सृजन हुआ था। और इसका हम क्या बोलते हैं, इसका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल पहले तो इसका 6 वर्ष होता था, बट 2012 के बाद इसको चेंज करके 8 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और बात करेंगे यूपी के प्रथम लोकायुक्त के बारे में, तो विशंबर दयाल थे। ठीक है, विशंबर दयाल थे, इसको याद रखना, ये पूछा भी जाता है। यूपी के सबसे पहले लोकायुक्त विशंबर दयाल थे। ठीक है, फिर उसके आगे चलते हैं हम। उसके आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसमें या ट्रेन निकल जाए थोड़ा। तो ऑप्शंस हैं, पहला कह रहा है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। फिर कह रहा है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो मतलब हाँ हो सकता है, ये भी संविधान के द्वारा वर्णित है। और फिर उसके बाद कह रहा है या 5 वर्ष तक पद धारण करता है। तो ठीक है, ये भी सही है। फिर कह रहा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। यार ये ट्रेन व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्य व्यवस्थापिका द्वारा बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इसे हटाया भी जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसीलिए इसे इसके कार्यकाल मतलब निश्चित तो होता है 5 वर्ष, बट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, मतलब वो जब चाहे उसे हटा सकता है राज्यपाल को। तो ये डी गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ें राज्यपाल के बारे में आपको बताएं, जैसे राज्यपाल कुछ जो विशेष होता है, जैसे कि महाधिवक्ता होता है, लोकायुक्त होता है, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है। और यार ये ट्रेन नियुक्ति करता है, जैसे आर्टिकल हम 233 के तहत बात करें, आर्टिकल 233 के तहत, इसके तहत क्या बोलते हैं, जिला सेशन जो होता है, जिला सेशन का न्यायाधीश होता है, उसका नियुक्ति उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो बोलते हैं उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, बट राज्यपाल की सलाह पे की जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है। तो आपने देखा होगा यूपी का जो चिन्ह है, जैसे एक सर्कल होता है और उसमें मतलब इधर उधर दो क्या बोलते हैं यार, बालियाँ बनी होती हैं, फिर दो मछली होती हैं और तीर धनुष होता है। ठीक है, बीच में ऐसे बना होता है, दो मछलियाँ, तीर धनुष होता है और एक वृत्त होता है ये। ठीक है, सर्कल होता है। तो टोटल फिर इसमें क्या नहीं है, मोर नहीं है। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि
सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर बताना है। जो ज़िला है उसका मुख्यालय, ठीक है, ज़िला और मुख्यालय। तो सबसे पहले बात करेंगे जालौन। तो जालौन का जो मुख्यालय है उरई में है, इसका मुख्यालय उरई में है। कानपुर देहात का इसका जो मुख्यालय है अकबरपुर। ओके, ये काफ़ी लोग जानते होंगे अकबरपुर। फिर संत रविदास नगर, ये जो है भदोही में है। फिर बात करेंगे कुशीनगर, तो पडरौना। ओके, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, कह रहा है जालौन। 4 हो गया, ठीक है, इससे मैच कर रहा है। फिर उसके बाद बी कह रहा है, बी हमारा जो है 1 से है, ठीक, ये भी मैच कर रहा है। फिर सी कह रहा है, सी कह रहा है ये है भदोही, ठीक है, तो सी का भदोही हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। और डी का 3 बच रहा है, तो 3 हो जाएगा, मतलब ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है। तो यूपी का जो राजकीय पुष्प है सभी जानते होंगे, पलाश है। गांव में जैसे हम बोलते हैं जलकुंभी बोला जाता है, तालाबों में तैरती हुई दिखाई देती है। तो कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इसके बारे में। केसु है। अगर हम बात करें खेल कौन सा है यूपी का, तो हॉकी हो जाएगा। और कुछ चीज़ें जैसे वृक्ष की बात करें तो वृक्ष अशोक हो जाता है। और पक्षी, बर्ड की बात करें तो पक्षी कौन सा है, सारस है। सारस और मोर, मोर में काफ़ी कन्फ्यूजन में रहता है। मोर तो है पूरे इंडिया का है, जबकि यूपी की बात करें स्पेशल यूपी की, तो सारस हो जाएगा। इसे क्रॉच भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर कुछ और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ की ये भाषा कौन सी राजकीय भाषा। यहाँ पे 2 राजकीय भाषा, एक तो देवनागरी हिंदी है, दूसरी उर्दू हो जाएगी। उर्दू को 1989 में ठीक है अंगीकृत किया गया था। तो ये सारी चीज़ें। फिर क्वेश्चन नंबर उसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव करें। कौन सा सही चुनाव है, तो इसमें देखो, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। और फिर कह रहा है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो उसके इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा राइट है। और 4 ये भी राइट है, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, बट 1 और 3 राइट नहीं है। तो हमारा यहाँ पे कोट दिया हुआ है, मतलब आपको बताना कौन सा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है, तो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये तो राइट है। और जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये भी सही है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये भी सही है। और पदसोपानिक संरचना की, ये पता भी नहीं क्या होता है, बट ये नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट, 1 2 3 इज राइट हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं कथन। फिर उसके बाद कारण दिया हुआ है। पहला कह रहा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीतिक का अंतः खेल कम हो गया, ठीक है। तो इसमें कारण कह रहा है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। और इसका सही विकल्प आपको बताना है। देखो, उसके बाद आप मेन एक बार पढ़ेंगे फिर से तो समझ आ जाएगा। उसमें कह रहा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंता खेल कम हो गया, मतलब राजनीति जो बहुत ज़्यादा चलती थी वो कम हो गई। फिर कह रहा है जो प्रबंधन के अंतर्गत होता था। फिर कह रहा है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण ऐसा होता था, ग्रामीण स्तर पे कुछ योजना सेंट्रल के द्वारा अगर चलाई जा रही, यहाँ पे जैसे जो स्थानीय स्वशासन नहीं होता था जब, तो मतलब कुछ भी ग्रामीण स्तर पे कुछ हो ही नहीं पाता था, कुछ विकास नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ, ठीक है। तो ये एकदम सही चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा ए इज राइट हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी रही, तो इसका राइट आंसर 108 हो जाएगा। हाँ, राज्य के पंचायती राज
संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? आप सभी को पता होगा 1/3 मतलब 33% लगभग आरक्षण है महिलाओं का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। कह रहा है यूपी में किसी नगर का मेयर होता है। किसी नगर का मेयर होता है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। एक होता है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, और फिर कह रहा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रक होता है। तो आपको बताना है कौन कौन से सही है। देखो पहला कह रहा है नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ठीक है, नगर मेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर कह रहा है कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। तो ये सभी चीज़ें सही हो जाएंगी, और तो हमारा राइट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर बी है, ठीक है। 1 2 3 सही है, 4 गलत है, तो राइट आंसर इज बी। फिर उसके बाद कह रहा है यूपी का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप सभी को पता है सारस या क्रोंच बोलते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ये पूरे इंडिया का है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। उसके आगे कह रहा है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कहाँ पे स्थित है, मतलब क्या कौन है? तो ये कानपुर है। तो मेनली तीन क्या बोलते हैं, तीन है, एक है लखनऊ, एक कानपुर, और एक यार याद नहीं आ रहा है, फिलहाल तीन है, ठीक है, इतना याद रखना। यूपी के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो इसमें आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे। तो गोविंद बल्लभ पंत ये तो सबसे पहले थे, और TN सिंह ये भी थे, राम नरेश ये भी थे, और ये नहीं थे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला कह रहा है यूपी में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली, ठीक है, ये तो सही है। फिर कह रहा है नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये बिल्कुल गलत है। वहाँ पे जो उसकी जनसंख्या है, उसका कल्चर है, उस हिसाब से और कैसे डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी के स्तर पे दिया जाता है। फिर कह रहा है कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर का सृजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। फिर नगर निगमों के एक अलग कानून है, उसके लिए अलग कानून है, ये भी सही है। तो हमारा इस हिसाब से बी इज़ राइट हो जाएगा, ठीक है, बी गलत है, बाकी सब सही हैं। फिर कह रहा है यूपी अब तक यूपी में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो इसमें बता दें 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं अभी तक, ठीक है। और फिर उसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कह रहा है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है नोएडा में स्थित है, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और कुछ आपको बता दें जैसे कि संत कबीर नगर, तो ये स्थित है खलीलाबाद में, ओके। फिर उसके बाद जैसे सोनभद्र का, तो सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज, ठीक है, सोनभद्र ये मतलब कुछ ज़िले हैं जिनका मुख्यालय ज़िले में ना हो करके अलग क्षेत्र में है, उसके आसपास एरिया में, तो वो याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वही पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके। तो हमारा नया टॉपिक जो है ये है ग्राम्य और नगरीय विकास, ठीक है। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इससे कुछ बहुत कम ही क्वेश्चन हैं, तो आप परेशान मत होइए। कुछ 10-5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला कह रहा है लखनऊ में निम्न में से कौन से अभिकरण हैं? लखनऊ में कौन कौन से अभिकरण हैं? तो देखो जल संस्थान लखनऊ में है नहीं, तो ये हो जाएगा। नगर निगम तो है, विकास प्राधिकरण ये भी है, डोडा ये भी है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज़ राइट हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1999 में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्न में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल नहीं किया गया? तो इसको हम बता दें GRY एक योजना है, और इन सभी योजनाओं का स्पेशल टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। और अभी के लिए बस क्वेश्चन कर लो, कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको समझ आ जाएगा। फिर अगर योजनाएं पढ़ोगे तो उसमें पढ़ने में कुछ मज़ा आएगा कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
तो आई थिंक इसका एक वीडियो बेसिक, हाँ ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। बाकी IRDA, ट्राइसैम, डवाकरा ये सभी हैं, ठीक है यार, ये सब ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई? ये शुरू की गई थी 2017 में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28, ठीक है। तो 28 हो जाएगा, राइट आंसर इज डी। फिर उसके आगे चलते हैं। उसमें कह रहा है केंद्र के सहयोग से राज्य के किस जिले में सैटेलाइट टाउन का विकास किया जा रहा है? तो आप बताइए कहाँ पे विकास किया जा रहा है? तो इसका हम जो राइट आंसर है हापुड़ है, ठीक है। तो इस बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके आगे कह रहा है 2004 से 5 के राज्यों के कितने नगरों में जवाहरलाल नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना संचालित है? तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, मतलब पुराना नहीं पूछा जाएगा, वर्तमान में क्या चल रहा है इन योजनाओं के तहत, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके आगे बताते हैं हम आपको। फिर उसके आगे पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र द्वारा स्वच्छ जलधारा कार्यक्रम शुरू किया गया। जल वल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं यार ज़रूर पीछा नहीं छोड़ते हैं, इनको ज़रूर पढ़ लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा सी इज़ राइट हो जाएगा। 2002 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सर्वप्रथम राज्य के 22 जिलों में मनरेगा लागू किया गया। मनरेगा लागू किया गया था, कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। राज्य ग्राम विकास संस्थान कहाँ पे स्थापित है? तो ये स्थापित है हमारा लखनऊ में, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।